वो क्या है? यीशु हमारा महायाजक, इब्रानियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके पहले वचन में। ठीक है कि नहीं? ठीक, सबसे पहले अब जो बातें हम कह रहे हैं, अब जो बातें हम कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कहा गया, कहा गया। इससे पहले भी याजक के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया, बताया गया। लेकिन अब यहां पर अब यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जिस बात को हम बता रहे हैं, अब जिस बात को हम कह रहे हैं, उस बात में कुछ विशेष बातें हैं। ठीक है? तो क्या विशेषताएं हैं उसको देखेंगे। सबसे पहली चीज, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों पर महामहीम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। सबसे पहली चीज यहां पर यीशु महायाजक के बारे में हम देखेंगे। इसके पहले हमने मल्कीदिसक राजा के बारे में देखा, मल्कीदिसक याजक के बारे में देखा, उसके अंदर कुछ खासियत थी, वो यीशु मसीह की परछाई था। जाग रहे हैं? मल्कीसिदक राजा यीशु मसीह की परछाई था। जाग रहे हैं? ठीक, आगे देखेंगे। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। याद रखिएगा, जब एक सेवक जो याजक का काम मिलता है, जब एक सेवक को याजक का काम या याजक का पद दिया जाता है, जब उसको पद दिया जाता है तो याजक के भी कुछ काम होते हैं और उन कामों को हमने देखा है। मेल बलि चढ़ाया जाता है, पाप बलि चढ़ाया जाता है, याजक के बहुत सारे काम रहते हैं। जाग रहे हैं? पूरे मंदिर की देखरेख करना, पूरे मंदिर को बनाना और बहुत सारे बलि चढ़ाना, ये सब काम याजक के रहते हैं। मंदिर के जो भी काम हैं, वो सारे काम कौन करता है? एक याजक करता है। मंदिर के जो भी काम हैं, पुराने नियम को अगर देखेंगे, पुराने नियम को अगर हम देखेंगे, समझेंगे, तो वहां पर पुराने नियम में जितने भी याजक के काम थे, मंदिर के अंदर के काम थे, वो सब कौन किया करते थे? याजक किया करते थे। बाहर के कोई भी लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे। जाग रहे हैं? हाँ, क्योंकि बीच में एक पर्दा हुआ करता था, सिर्फ याजक ही उस सेवकाई को कर सकते थे। ठीक, लेकिन यहां पर जब यीशु हमारा महायाजक है, कौन है? एक महान महायाजक, महायाजक के बारे में हम देख रहे हैं और यीशु मसीह हमारा महान याजक है, तो इस महायाजक को भी चाहिए। जाग रहे हैं? अगर यीशु मसीह याजक है तो यीशु मसीह कौन से मंदिर का या कौन से दरबार का या कौन से चर्च का महायाजक है? क्योंकि याजक है तो उसके पास एक स्थान होना चाहिए, एक चर्च होना चाहिए, एक दरबार होना चाहिए। जाग रहे हैं? हाँ, विशेषकर इस बात को समझे, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आज आप अगर आपको परमेश्वर ने एक याजक का काम दिया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जाग रहे हैं? तो सबसे पहली आपके पास एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसको आप दरबार का नाम दे सकें, जिसको आप चर्च का नाम दे सकें। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आपको याजक पद का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, याजक पद आपको दिया हुआ है, तो आपको परमेश्वर ने, चाहे वो छोटा जगह हो या थोड़े लोग हो या ज्यादा लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पास्टर हैं तो आपके पास एक झुंड होगा, एक स्थान होगा। अब जरूरी नहीं कि वो तंबू वाला हो या चर्च बिल्डिंग टाइप का हो, कैसा भी हो। जाग रहे हैं? सिर्फ डिग्री लेने से आप पास्टर नहीं बन जाते, सिर्फ पास्टर की डिग्री लेने से आप याजक नहीं बन जाते, सिर्फ याजक का पद लेने से आप याजक नहीं कहलाते, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि याजक लोगों का कुछ काम होता है। याजक लोगों को एक स्थान पर नियुक्त किया जाता है और उस जगह पर जहां पर वो नियुक्त किए रहते हैं, वहां के सारे कामों को वो याजक लोग ही देखते हैं। जाग रहे हैं? तो अभी यहां पर सवाल है कि अगर यीशु मसीह हमारा महायाजक है, अगर यीशु मसीह एक याजक है, तो यीशु मसीह, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह कहां का याजक है? यीशु मसीह का मंदिर कहां है? वहीं पर लिखा हुआ है दूसरे वचन में, बाइबल ऐसा बताती है, और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू। दो चीजें हैं यहां पर, पहला है पवित्र स्थान, जाग रहे हैं, और दूसरा है तंबू। तो पहले हम देखेंगे इसकी पवित्र स्थान किसको बोला गया। यीशु मसीह अगर याजक है तो कहां के याजपात को और कहां के कामों को देख रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह? जाग रहे हैं? तो सबसे पहली चीज देखेंगे, जो पवित्रता शब्द आया है, पवित्र स्थान शब्द आया है, तो पवित्र स्थान ये कहां को दर्शाता है? पवित्र आत्मा। पहली चीज, पवित्र स्थान जो है वो स्वर्ग को दर्शाता है, और दूसरी चीज, पवित्र स्थान पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र स्थान एक पवित्र आत्मा को दर्शाता है, पवित्र स्थान एक स्वर्ग को दर्शाता है। जाग रहे हैं? दो चीजें हैं, ठीक है? तो पहली चीज, एक पवित्र स्थान स्वर्ग में है, दूसरा पवित्र स्थान कहां पर है? आपके और हमारे अंदर है। कहां पर है दूसरा पवित्र स्थान? आपके और हमारे अंदर है।
समझ पा रहे हैं? आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आप में रह करके काम करता है। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने जाते समय बोला कि मैं जाता हूं और पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा जो मेरा ही आत्मा होगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जाग रहे हैं? आज कोई आपको बोले अथवा ना बोले, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में लिख करके इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेज दिया है जिसका नाम है पवित्र आत्मा, और वो तुम्हारे अंदर वास करता है। और जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक आप उसके कामों को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। हां, वो रहेगा आपके अंदर ही, वो रहेगा आपके अंदर ही। समझ पा रहे हैं? यहां पर पहली चीज हम देख रहे हैं, दूसरे वचन में दो चीजें हैं। पहला, पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान का मतलब होता है हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसको पवित्र स्थान बोला गया है। और दूसरा स्थान जहां पर वो अपने स्वर्गीय पिता के सिंहासन, यहीं पर लिखा होगा, पढ़ देंगे क्या उसको? क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण वह अवश्य है कि इस महायाजक के पास कुछ भी चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी का होता तो याजक होता, इसलिए व्यवस्था के अनुसार चढ़ाने के स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रति प्रतिबंध कर सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा मूसा तंबू बनाने पर था तो उसने उसे चेतावनी लिखी और तुझे पहाड़ पर दिखाया गया। ठीक है, एक जगह और हमने इस बात को पढ़ा था कि वो एक ही बार बलिदान करके कहां पर चढ़ गया? स्वर्ग में। यहीं पे 8 के पहले में लिखा है, सॉरी। अब जो बातें हम कह रहे हैं उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्गों पर जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। ठीक है कि नहीं? तो जहां पर ये जाकर के बैठा परमेश्वर के सिंहासन के सामने, एक वो पवित्र स्थान है, और दूसरा पवित्र स्थान वो है जो कि हमारे हृदय, हमारे मन, हमारी आत्मा को दर्शाता है। आज पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिल करके हमारे अंदर, हमारे विवेक, हमारे मन, हमारे विचार और हमारे इसी शरीर में, बाइबल बताती है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है? जाग रहे हैं? तो नंबर 1, पहली चीज हमने क्या देखी? पवित्र स्थान दो हैं। पहला स्वर्ग में है, जो कि अभी ऊपर पढ़ा था 8 के पहले में, कि वो महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, तो वो एक पवित्र स्थान में जाकर के बैठा। दूसरा आत्मा के रूप में पवित्र स्थान हमारे अंदर। अगर आज के वर्जन में अगर हम इस बात को देखेंगे तो आज पवित्र आत्मा कहां पर है? आज पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर पाया जाता है। जाग रहे हैं? ठीक है, दूसरी चीज इसी में, तंबू। पुराने समय में एक तंबू खड़ा किया जाता था, एक तंबू बनाया जाता था। जाग रहे हैं? उस तंबू को अलग-अलग सेवकाइयों में, जैसे यहोशू की सेवकाई में देखेंगे, मूसा की सेवकाई में देखेंगे, एली की सेवकाई में देखेंगे, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, इन भविष्यवक्ताओं की सेवकाई में अगर आप देखेंगे, यहां तक कि 4 सुसमाचार में यीशु मसीह और पतरस की सेवकाई में भी अगर आप देखेंगे, तो वहां पर भी पतरस भी एक जगह बोलता है, प्रभु यहां पर वो 3 लोगों को देखता है कि हम एक एली के लिए तंबू बना लेते हैं, एक तेरे लिए बना लेते हैं, हम सबके लिए तंबू बना। तो तंबू बनाया जाता था, किस लिए बनाया जाता था? रहने के लिए बनाया जाता था। किस लिए बनाया जाता था? रहने के लिए बनाया जाता था। जाग रहे हैं? लेकिन आज यीशु मसीह जब हमारी आत्मा में है, आत्मा में रह रहा है, जाग रहे हैं? और दूसरी चीज, ये तंबू आज के वर्जन में, आज के प्रकाशन में क्या है? तो ये जो तंबू है, ये हमारे शरीर को दर्शाता है। ये तंबू जो है, जिस तंबू के बारे में आज हम देख रहे हैं, पहला पवित्र स्थान में तंबू, पवित्र स्थान में तंबू। जाग रहे हैं? हर जगह तंबू नहीं, हर जगह पवित्र स्थान नहीं। हाँ, पवित्र स्थान एक विशेष जगह। आज हर किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है। हाँ, हर जगह पर तंबू नहीं बना हुआ है। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, क्या लिखा है वहां पर उसके आगे? पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू को सेवक हुआ जिससे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। तो इस तंबू को, आपको मालूम है, ईंट दीवाल वाले या पंडाल वाले या पन्नी वाले जितने भी तंबू आपको इस संसार में दिख रहे हैं, पर्दे वाले, अच्छी रैगजीन वाले, ये सारे एक इंसानों ने निर्माण किए हैं। लेकिन जिस तंबू की बात परमेश्वर कह रहा है, उसको तो इंसानों ने तैयार नहीं किया। और इंसान को किस चीज ने, कौन सी ऐसी चीज है जिसको इंसान ने तैयार नहीं किया? वो है हम और आप। जाग रहे हैं? हम इंसानों ने तैयार नहीं किया है। हम इंसानों ने खड़ा नहीं किया है। ये वो वाला तंबू है जिसको हमारे और आपके परमेश्वर ने, हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे और आपके पवित्र आत्मा ने क्या किया है? खड़ा किया है।
और आज अगर यीशु मसीह हमारा महायाजक है, तो वो याजक है, तो उसके पास स्थान भी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक पास्टर हैं, तो आपके पास सबसे पहले एक स्थान होगा, जहां पर आप याजकी काम कर सकें। ऐसे ही अगर यीशु मसीह याजक है, तो यीशु मसीह के पास भी आज एक स्थान होना चाहिए, और वो स्थान है हमारा हृदय, हमारा मन। उसका वचन कहता है, उसको अपने हृदय में स्थान दो। आज बहुत सारे लोग हैं जो उसको हृदय में स्थान नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में फोटो में बना करके तो टांग लेते हैं, लेकिन अपने हृदय में स्थान नहीं देते। आज प्रभु आपके दीवारों पर टंगा नहीं रहना चाहता, वचनों के रूप में नहीं टंगा रहना चाहता, वो आपके हृदय में स्थान को चाहता है। और जब तक आप स्थान नहीं देंगे, वो जबरदस्ती आकर के आपके हृदय पे वास नहीं करेगा। जाग रहे? हां, वो याजक है, हां, वो याजक बना है, लेकिन जब तक आप उसको स्थान नहीं देंगे, जाग रहे, तब तक वो काम नहीं करेगा। जब तक एक पादरी को नियुक्त नहीं करते, तब तक पास्टर काम नहीं करते ना। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, पास्टरों को नियुक्त करती हैं, पास्टरों को ट्रेनिंग दिलवाती हैं, उसके बाद पास्टर के उस सेवकार्य के लिए उस जो तैयार किया गया रहता, उनको फील्ड में भेजती हैं, उनको चर्चों में भेज देती हैं। जाग रहे, करते हैं ना ऐसा? हाँ, करते हैं। लेकिन इस बात को समझिए, जब यीशु मसीह भी एक याजक है, तो यीशु मसीह के लिए भी एक स्थान की आवश्यकता थी, और परमेश्वर इस बात को जानता था। परमेश्वर इस बात को जानता था, तभी के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा स्थान तैयार किया, और अभी नहीं, आज से कई हजार साल पहले कर दिया था, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था कि मैं यहां का याजक हूं, मैं इस तंबू का याजक हूं, जिसको हम और आप कहते हैं इंसान। जाग रहे? आज परमेश्वर हमारे अंदर याजक बनकर के बैठा हुआ है। सिर्फ पवित्र आत्मा के रूप में हम उसको ना देखें, लेकिन उसको हम अपने याजक के रूप में भी देखने पाएं कि आपका और हमारा एक ही याजक है, और जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जाग रहे हैं? वापस पढ़ेंगे दूसरे वचन को। और पवित्र स्थान मतलब हमारे आत्मा को दर्शाता है। आज के प्रकाशन में पढ़ेंगे तो पवित्र स्थान मतलब हमारे आत्मा को दर्शाता है। उसके बाद लिखा है सच्चा तंबू, वो वाला तंबू जिसको इंसानों ने नहीं बनाया। तो अगर आप घर, तंबू, मकान की अगर बात कर रहे हैं, तो इन सबको इंसानों ने बनाया है। जाग रहे हैं? लेकिन ये जो इंसान है, इंसान को बनाने वाला परमेश्वर है। जाग रहे हैं? याद रखिएगा, इंसान भगवान को या इंसान परमेश्वर को नहीं बनाते, लेकिन परमेश्वर इंसानों का निर्माण करता है। जाग रहे हैं? और हम इस इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना करके रखा हुआ है, और इसमें वो खुद याजक बन करके बैठा है। आज हमारा परमेश्वर कहां पर याजक बन के बैठा हुआ है? कौन से चर्च में याजक बन के बैठा हुआ है? तभी के लिए तो कहते हैं कि आप और हम चलते फिरते चर्च हैं। जाग रहे हैं? आप चर्च की स्पेलिंग आपको मालूम है ना? चर्च की स्पेलिंग में क्या आता है? सी आता है, एच आता है, यू आता है, आर आता है। ठीक है कि नहीं? फिर आता है एच आता है। जाग रहे हैं? अगर उसमें से शुरू के दो और लास्ट के दो गायब कर देंगे तो क्या होगा? यू आर बचेगा। मतलब आप खुद चर्च हैं। जाग रहे हैं? आप खुद चर्च हैं। सी एच अगर गायब कर देंगे दोनों जगह से, तो क्या बचेगा? यू आर बचेगा। यू आर मतलब आप खुद एक चर्च हैं, और इस चर्च का जो पादरी है, इस चर्च का जो याजक है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जाग रहे हैं? अगर आपको नहीं मालूम कि आपका सच्चा पास्टर कौन है, अच्छा पास्टर कौन है, तो आज आप अपने आप से पूछ लेना। जाग रहे हैं? चर्च के नाम से चर्च की स्पेलिंग लिखना, और उसमें से सामने से सी एच हटा देना, पीछे से सी एच हटा देना, फिर बचता क्या है? यू आर। आप चर्च हैं, और इस चर्च का जो पादरी है वो है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो आपके अंदर ही वास करता है। क्या लिखा है? क्या बन गया हमारा प्रभु यीशु मसीह? और पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक बना। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह याजक बनकर के हमारे अंदर तो है, लेकिन किस लिए है? अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं है। जाग रहे हैं? बाहर संसार में जो आपको पास्टर दिख रहे होंगे, सेवक दिख रहे होंगे, ठीक है, जो याजक का काम कर रहे होंगे, बहुत बार क्या होता है, कलीसिया के लोग इनकी सेवा करने लगते हैं, कलीसिया के लोग इनकी पहुनाई करने लगते हैं, इनकी सेवा करने लगते हैं, इनको एक याजक का दर्जा देने लगते हैं, इनको एक यीशु मसीह का दर्जा देने लगते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन सावधान, परमेश्वर का वचन यहां पर कुछ बातों को बता रहा है कि याजक, अगर जो रियल याजक होता है, सच्चा याजक होता है, वो क्या करता है? सेवक का काम करता है, सेवा का काम करता है। एक महान याजक जो होता है, एक महायाजक जो होता है, और आज जिस महायाजक की बात हम कर रहे हैं, उस महायाजक का नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमसे सेवा चाहता नहीं है, परंतु हमारी सेवा करने के लिए। सोच करके देखें, याद करके देखें, कल से लेके अभी तक में आप जितने बार भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को लिए होंगे, आपने कितनी बार उससे कुछ मांगा ही है?
हो सकता है आपने सुबह प्रार्थना किया होगा, शाम को प्रार्थना किया होगा, दोपहर में प्रार्थना किया होगा, खाना खाते समय प्रार्थना किया होगा, रात में सोते समय प्रार्थना किया होगा, सुबह उठते समय प्रार्थना किया होगा। आपने किया है प्रार्थना उससे, लेकिन जब भी प्रार्थना किया है, आपने कुछ ना कुछ मांगा है। जाग रहे हैं? और हर एक चीज को अगर एक व्यक्ति दे रहा है, हर एक चीज को, हर एक डिमांड को अगर एक व्यक्ति पूरा कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो क्या करने वाला है। क्या लिखा है? यीशु मसीह अगर याजक बन करके आज आपके और हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो किस लिए बैठा है? हमसे सेवा करवाने के लिए, हमसे सेवा करवाने के लिए या फिर हमारी सेवा करने के लिए? वापस पढ़ेंगे उसको। तंबू का क्या बना? सेवक बना, ना कि बॉस बना, ना कि मालिक बना। जाग रहे? आज अपने को नहीं समझ में आता संसार में कैसे प्रकाशन या कौन से वचन से आज एक व्यक्ति या आज एक पास्टर बन करके प्रभु यीशु मसीह का दर्जा ले लेते हैं और सबसे सेवा करवाते हैं, जबकि खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं इस संसार में सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूं, परंतु मैं सेवा करने आया हूं। उसने साफ अपने वचन में लिख दिया कि मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता हूं। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज बहुत सारे ऐसे सेवक घूम रहे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह पर हमको देखने को मिलता है। एक बॉस बन करके चर्च में सेवा कर रहे हैं, कलीसिया में सेवा कर रहे हैं, दरबार में सेवा कर रहे हैं। आपको मालूम है ऐसे लोगों के जीवन से परमेश्वर खुश नहीं है। ऐसे याजकों को नियुक्त करके परमेश्वर हर्षित नहीं है। परमेश्वर हर्षित है, लेकिन ऐसे याजकों को नियुक्त करके जो कि लोगों की सेवकाई के लिए हैं, जो कि लोगों की भलाई के लिए हैं। मल्कीदिसिदक जो याजक था, इस याजक ने क्या, इसकी खासियत क्या थी? ये देना जानता था। अब्राहम से मिला तो खाली हाथ नहीं मिला, अब्राहम से मिलने के लिए खुद दौड़ा, एक नम्र स्वभाव था। आज कलीसिया के विश्वासियों से मिलने के लिए क्या पास्टर गेट के पास आते हैं? चर्च कलीसिया दरबार खत्म होने के बाद क्या हर एक से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं? जाग रहे हैं? क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं समय देते? यहां एक ऐसा याजक है जो कि एक राजा है, याजक है। उसको पता चला कि अब्राहम मेरे शहर से निकल रहा है, हाईवे से हाईवे की ओर जा रहा है। लेकिन उसने बोला नहीं, इस हाईवे के बीच में तो मेरा शहर भी पड़ रहा है, मेरा शालेम भी तो पड़ रहा है। उसने अपने नौकर को नहीं भेजा, उसने अपने प्रजा के कर्मचारियों को नहीं भेजा, सेनापतियों को नहीं भेजा। वो खुद उठा और तमाम चीजों को उठाया और क्या किया? भेंट करने के लिए दौड़ा। ये होते हैं याजक, ये होते हैं याजक। और ये चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, था और है और रहेगा। आज भी यीशु मसीह लोगों से मिलने के लिए स्वयं जाता है, लोगों के जीवन में स्वयं एंट्री करता है, लोगों को आशीष देता है। इस याजक ने, मल्कीदिसक राजा याजक ने क्या किया था? अब्राहम को आशीष दिया था, आशीर्वाद दिया था। जाग रहे हैं? पहले दिया था, उसके बाद उसको मिला। आज भी प्रभु यीशु मसीह पहले आपको चुनता है, पहले आपके जीवन में काम करता है। समझ पा रहे हैं? आज के याजकों की तरह नहीं, जो एक बॉस का जीवन जीना चाहते हैं। और यीशु मसीह ने बॉस का जीवन नहीं जिया। ये जो मल्कीसिदक याजक है, इसने बॉस का जीवन नहीं जिया, परंतु इसने किसका जीवन जिया? एक दास का जीवन जिया, एक सेवक का जीवन जिया। सोच करके देखिए ना, इतना महान राजा है, इतना बड़ा राजा है, लेकिन अब्राहम जबकि एक छोटा सा विश्वासी है, हाँ, एक नॉर्मल विश्वासी है। उस समय अब्राहम को उतना कोई जानता नहीं था खास। जाग रहे? उसने सुना, उसने सेनापति को, अगर अपन होते क्या होते? अपने यहाँ के चर्च के पास्टर और याजक लोग क्या बोलते हैं? आज के याजक क्या बोलेंगे? अरे देखो, एक वक्ता अपने इधर आए हैं, एक काम करिए, उनको बोलिए कि हमने बुलाया है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? संदेशा पहुंचा देंगे, हम यहां पर आए हुए हैं, आप आकर के मिल लीजिए। जाग रहे? हाँ। लेकिन एक रियल याजक जो होता है, एक रियल याजक जो होता है, वो नम्रता के, जो ऐसा बोलते हैं ना कि मिल लीजिए, यहां पर है, वहां पर है, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, नहीं। उनको बुला लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा नहीं। वो खुद मिलने जाता है। एक रियल याजक जो होता है, वो अपने प्रेम और अपनी नम्रता को उजागर करता है। यहां पर इस ये जो मल्कीदिसक याजक है, इसने अपनी नम्रता को प्रकट किया, नम्रता को जाहिर किया। और आपके और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी, जो खुद एक राजा था, खुद स्वर्गीयवासी था, खुद परमेश्वर का पुत्र था, उसने भी चेलों के पैर धो करके, चेलों के समान कपड़े पहन करके, चेलों के समान खाना खा करके, चेलों के समान पैदल चल चल के, चेलों के समान यहां से वहां जा जा करके, घूम करके, सेवकाई करके इस बात का प्रमाण किया कि नहीं, मैं भी क्या हूं? तुम्हारे ही समान हूं, सेवा करने आया हूं।
समझ पा रहे हैं इस बात को? आज हम जिस महान याजक की बात कर रहे हैं, महान याजक बनना ऐसा ही नहीं होता। महान याजक यूं ही नहीं कहलाता एक व्यक्ति। पास्टर की डिग्री ले ली, आप एक महान पास्टर नहीं बन सकते। जाग रहे हैं? महान बनने के लिए आपको महान के कुछ ऐसे कामों को करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजों को करना पड़ेगा। सोच करके देखिए, अगर ये याजक, ये जो मल्कीदिसक याजक था, अगर ये दौड़ करके इसके पास नहीं आता, अब्राहम के पास नहीं आता, अगर सेना भेज देता, सेनापति भेज देता, सैनिकों को भेज देता कि देखो हाईवे से एक अब्राहम जा रहा है, वो भी यहोवा पर विश्वास करता है, मैं भी यहोवा पर विश्वास करता हूं, जाओ उनको बुला के लेके आइए कि राजा बुला रहे हैं। क्या वो एक अच्छा अपनी नम्रता को प्रकट करता? नहीं। लेकिन जब वो मिलने गया, उसने अपने नम्र स्वभाव को प्रकट किया। जाग रहे हैं? भूल गया कि मैं राजा हूं, भूल गया कि मेरे पास सब कुछ है, संपन्न है, मेरे पास सेना है, मेरे पास ये सब कुछ भूल गया, एक नम्रता को प्रकट किया। जाग रहे हैं? आज हमारे पास बहुत बार थोड़ा-सा धन आ जाता है, थोड़े से लोग आ जाते हैं, थोड़ा-सा हाइलाइट हो जाते हैं, थोड़ा-सा हमको लोग देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो हम कहां पर, कौन से आसमान में चले जाते हैं? हमारे शब्द कहां चले जाते हैं? हमारा विवेक कहां चला जाता है? हमारी नम्रता कहां पर चली जाती है? सोच करके देखें। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगर आज आप एक महान याजक बनना चाहते हैं, तो इन स्वभाव को आपको और हमको हमारे और अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? धारण करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, आगे पढ़ेंगे। वापस दूसरा वचन। पवित्र स्थान जो कि हम हैं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र स्थान को दर्शाता है, और सच्चा तंबू जिसको खुद परमेश्वर ने, खुद यीशु मसीह ने, खुद पवित्र आत्मा ने बनाया, और हमारा जो महायाजक है, वो इसी तंबू का याजक बना है। जाग रहे हैं? अब आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, अब आपके लाइफ में कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, आपको मालूम है जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आत्मिक स्तर में, जो कुछ भी आपके आत्मिक मंडल में हो रहा है, उस आत्मिक मंडल में कौन कर रहा है? आपके और हमारे अंदर रहने वाला याजक कर रहा है। जाग रहे हैं? सब कुछ आत्मिक संसार में, शारीरिक भौतिक संसार में नहीं, लेकिन आत्मिक संसार में जो कुछ भी हो रहा है, आत्मिक संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, सिखा रहा है, वो कौन कर रहा है? आपके और हमारे अंदर बैठा हुआ महायाजक कर रहा है। जाग रहे हैं? सब कुछ महायाजक के नियंत्रण में हो रहा है, हमारे आत्मिक स्तर में, आत्मिक मंडल में, भौतिक और दृश्य वाले मंडल में नहीं, आत्मिक मंडल में। आज अगर आप परमेश्वर के भेद को समझ पा रहे हैं, आज आप परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, आज अगर आप बाइबल अध्ययन कर पा रहे हैं, अगर आज आप अपनी आत्मिक उन्नति को देख पा रहे हैं, आत्मिक आशीषों को देख पा रहे हैं, तो ये सब कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, परंतु आपके और हमारे अंदर बैठा हुआ जो आपका और हमारा महायाजक है, वो कर रहा है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जाग रहे हैं? ठीक है कि नहीं? जल्दी चलेंगे आगे ना, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, जो कि अभी मैंने बताया कि हर एक याजक जो नियुक्त किया जाता है चर्च में, कलीसियाओं में, उसको भेंट चढ़ाना पड़ता है, बलिदान चढ़ाना पड़ता है। जाग रहे हैं? कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो हमारा याजक भी जो हमारे अंदर बैठा है ना, वो भी हमारे द्वारा बहुत सारी चीजों को कर रहा है। आपको मालूम है, अभी अगर आप मेरे द्वारा इस बात को सुन रहे हैं, तो आप मेरे द्वारा इन बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे अंदर जो मेरा याजक बैठा हुआ है ना, वो इस तंबू के माध्यम से, इस तंबू के मुख से क्या कर रहा है? आप तक और हम सब तक कुछ बातों को पहुंचा रहा है। वो इस बात को पहुंचाना चाह रहा है कि देखो, तुम्हारे पास आवाज भले ही अभिषेक भैया की आ रही हो, लेकिन मैं अंदर हूं, और मैं अंदर से कुछ बातों को, मैं अंदर बैठा हुआ हूं, और मैं ही हूं याजक, और मैं याजक होकर के अंदर से सारे कामों को कर रहा हूं। जाग रहे? अगर आज आपके कान से कुछ आत्मिक बातें आपके कानों से अंदर जा रही हैं, तो वो आपके अंदर महायाजक जो आपका बैठा हुआ है, वो अंदर आने दे रहा है, वो ग्रहण करने दे रहा है। उसने आपको आत्मिक कान दिए हैं ताकि आप आत्मिक बातों को रिसीव कर सकें। जाग रहे? आपको ये चीजें दिखती नहीं है, लेकिन आत्मिक मंडल में ये सारी चीजें होती रहती हैं। जाग रहे? ठीक, जैसे इस संसार के याजक लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है याजक पद के बाद, वैसे ही जब हमारा याजक हमारे अंदर है, तो वो क्यों ना कुछ करेगा। सोच करके देखें, याद करके देखें कि कितनी सारी आत्मिक आशीषें आपके याजक ने आपके जीवन में दिलाया है। जाग रहे? कहां से दिलाया? कहीं स्वर्ग वर्ग से नहीं दिलाया, आपके अंदर बैठ करके ही दिलाया है। जाग रहे हैं? क्योंकि वो याजक कहां पर है? आपके अंदर ही है। वो पवित्र स्थान कहां पर है? आपके ही अंदर है। हाँ, एक टाइम था पुराने नियम में, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान हुआ करता था। आज आपको मालूम है वो पवित्र स्थान कहां है? आपके अंदर है। जाग रहे? आज आपको किसी मंदिर में या किसी और ऐसी जगह पर, किसी चर्च पर या दरबार पर देखने की और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
चर्च, कलीसिया, दरबार सिर्फ एक स्थान है जहां पर हम इकट्ठा होते हैं, जहां पर हम प्रभु को इकट्ठे होकर के धन्यवाद देते हैं। लेकिन यीशु मसीह का असली चर्च आप हैं। यीशु मसीह का पवित्र स्थान आप हैं। यीशु मसीह का तंबू जहां पर काम कर रहा है यीशु मसीह, वो आप हैं। जाग रहे हैं? ठीक, आगे। इस कारण अवश्य है कि इस महायाजक यानी कि इस प्रभु यीशु मसीह, इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी का होता तो कभी भी याजक ना होता, इसीलिए कि वो व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रबंध की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उससे यह चेतावनी मिली कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। देखिए, जब मूसा सेवकाई को कर रहा था और इस तंबू को बना रहा था, और तंबू बनाने के बाद उसमें याजक बन करके क्या कर रहा था, उसके याजक पद के हर एक कामों को कर रहा था, तो करने से पहले मूसा को भी कुछ दिखाया गया था। क्या किया गया था? मूसा को भी कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे तंबू के अंदर काम करना है, तमाम चीजों को क्या किया गया था? बताया गया था, सिखाया गया था, और उसके बाद मूसा वैसा वैसा किया करता था। आप निर्गमन की किताब में जाकर के पढ़ सकते हैं 25 अध्याय और उसके 40 वचन में, लेकिन अभी जाएंगे नहीं, अभी हम यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पुराने याजकों के बारे में नहीं, लेकिन नए याजक के बारे में देख रहे हैं। ठीक है? जैसे पुराने याजक को याजकी पद देने के बाद उनको बताया जाता था, दिखाया जाता, देखो ऐसा काम करना है, देखो वैसा काम करना है, देखो ये उदाहरण है, देखो वो उदाहरण है, ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा बताया जाता था। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के सामने भी एक व्यक्ति है जिसके समान यीशु मसीह को काम करना है, जिसके समान यीशु मसीह को सेवा करना है। जाग रहे हैं? बहुत बार आपने सुना होगा कि यीशु मसीह का एग्जाम्पल देकर के लोगों को सिखाया जाता है। जाग रहे हैं? लेकिन एक व्यक्ति बाइबल में ऐसा है, सिर्फ एक व्यक्ति, जिसके जीवन को देख करके यीशु मसीह ने काम किया। जाग रहे हैं? हाँ, वापस आपको बहुत बार सुना होगा आपने कि यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के समान लोगों को काम करना है, यीशु मसीह के समान आपको ये करना है, यीशु मसीह के समान आपको वो करना है, यीशु मसीह के समान आपको ये करना है, यीशु मसीह के समान आपको यहां जाना है, यीशु मसीह के जैसे आपको बोलना है, यीशु मसीह के जैसे आपको करना है, यीशु मसीह के जैसे आपको प्यार करना है, यीशु मसीह के जैसे आपको सुसमाचार सुनाना है, यीशु मसीह के जैसे आपको चंगाई छुटकारा करना है। आपने सुना होगा यीशु यीशु यीशु। लेकिन एक व्यक्ति पूरी बाइबल में ऐसा है जिसके लिए बोला गया है कि इसके जैसे यीशु मसीह को दिखाया गया, यीशु मसीह को दिखाया गया कि देखो इसके समान तुमको याजकी काम करना है। जाग रहे हैं? और उस याजक का नाम है मलकीसिदक याजक। जाग रहे हैं? इसीलिए उसके नाम को, इसीलिए उसके वंशावली को, इसीलिए उसके मम्मी पापा को गुप्त रखा गया। पूरी बाइबल में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं, कहां से, उसका अंत तक नहीं लिखा है, उसका जन्म नहीं लिखा है। जाग रहे? मलकीसिदक जो राजा है उसका जन्म भी आपको नहीं मिलेगा, उसका मरण भी नहीं मिलेगा, कितने वर्ष उसने सेवा किया यह भी नहीं मिलेगा। जाग रहे? क्यों? क्योंकि उसके जैसे यीशु मसीह, उसको यीशु मसीह को भी दिखाना था दृश्य, ऐसे सेवा करना है। जाग रहे? एक लौता ऐसा व्यक्ति जिसने क्या किया, यीशु मसीह के लिए मार्गों को तैयार किया। जाग रहे? जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रचार के मार्गों को तैयार किया था, वैसे ही इस मलकीसिदक ने एक याजक पद के मार्ग को तैयार किया यीशु मसीह के लिए, कि यीशु मसीह इस याजक सेवकाई को, इस याजकी सेवकाई को देख करके क्या कर सके, आगे काम कर सके। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कल हमने बहुत अच्छे से देखा था इस बात को, परमेश्वर की आत्मा ने हमको बताया था। ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। दिखा 6वां वचन, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। मतलब उन याजकों से बढ़कर, जो मूसा के टाइम पे थे, उससे भी बढ़कर सेवा किसको मिल गई? प्रभु यीशु मसीह को। अगर उनको सिर्फ तंबू का काम मिला था, याजकी पद का काम मिला था, मंदिर के अंदर का काम मिला हुआ था, सिर्फ एक मंदिर का काम मिला हुआ था, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पर इस याजक को ना उन याजकों से भी बढ़कर सेवा मिली। ठीक उसके आगे, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, और जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी, क्योंकि यदि वह भली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है
देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बाँधूँगा। हमने इसको एक बार पढ़ लिया है, तो मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कि 7 वचन से लेकर के अगर 13 वचन तक आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर बहुत सारी याचकें, जैसे एग्जाम्पल के लिए 7वां वचन क्या कहता है? क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिए अवसर नहीं होता। जाग रहे हैं? आपको मालूम है, जब भी एक याजक बदला जाता है, या फिर हम ऐसे देखेंगे, या जब भी सरकार बदलती है, जाग रहे हैं? आप देखते हैं ना, बहुत बार 5 साल में एक बार सरकार बदलती है, नेता बदल जाते हैं, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि वही सरकार चलती रहती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि सरकारें बदल जाती हैं। सरकारें नहीं बदलेंगी तो आपके आपके क्षेत्र में, आपके नगर में, आपके स्टेट में जो नेता हैं, वो लोग बदल जाते हैं, उनकी कुर्सियां बदल जाती हैं। और आपको मालूम है, इनके बदलने से क्या होता है? एक और चीज होती है, और वो क्या चीज होती है कि जब ये याचक बदला जाता है, मतलब जब ये नेता बदल जाते हैं ना, तो नेता के बदलने के बाद उसके तुरंत कुछ महीनों के बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, पता है क्या होता है? जो पुरानी चीजें चलती रहती हैं, मतलब अगर कोई स्कीम चलती रहेगी, अगर कोई योजना चलती रहेगी, अगर कोई योजना नहीं है तो योजना आ जाएगी। मतलब जो भी पुरानी चीजें हैं वो समाप्त हो जाएंगी और नए-नए नियम कानून चालू हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत बार आप लोग भी वोट देते ना, अरे अब इस बार अपन उसको देंगे, अरे इस बार अपन उसको देंगे। क्यों देंगे? क्यों देंगे? ताकि कुछ चीजें बदलाव लाके आएँ, कुछ बातें आएँ। तो जब-जब एक कुर्सी, जब-जब एक नेता की कुर्सी बदलती है, पोस्ट बदलती है, कोई दूसरा आकर के बैठता है, तो वो बैठ तो जाता है, उसी पद पर बैठता है, लेकिन बैठने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिनको वो क्या कर देता है? बदल देता है। बहुत सारे ऐसे नियम रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कानून रहते हैं, जिसको वो दूसरा जो आकर के बैठता है, वो क्या कर देता है? बदल देता है। तो इस बात को समझेंगे, जब एक याजक बदला गया ना, तो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं भी बदल दी गईं। बहुत सारी चीजें भी बाइबल की बदल दी गईं। और क्यों बदली गईं? क्यों बदलता है एक व्यक्ति? अगर एक बातें, जो बातें परमेश्वर का आत्मा हमको बता रहा, सिखा रहा, जो हमको लिख करके खुद परमेश्वर ने दिया, अगर वो, अभी हमने एक वचन पढ़ा था ना, कल हमने जो पढ़ा था कि उम, शखठल रबा 18 वचन में, 7 के 18 में हमने पढ़ा था, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल यानी कि कमजोर, और दूसरा निष्फल, मतलब निष्फल, कमजोर और निष्फल होने की वजह से। और अभी हम यहां पर भी वही उसी बात को पढ़ रहे हैं, इसके 8 के 7 में भी हम वही बात को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यदि पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर, मतलब एक अगर कमजोर हो रहा है, एक अगर जा रही है, एक से अगर काम नहीं बन पा रहा, एक अगर लोगों को सिद्ध नहीं कर पा रही है, एक अगर लोगों को बढ़ा नहीं पा रही है, तो उसका हट जाना सही है। कब सरकारें बदलती हैं? जब एक नेता ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जो वोट देने वाली जनता रहती है, क्या करती है? 5 साल के बाद उसको उसको वोटें नहीं देगी और दूसरे को वोट देकर के उसको जिता देती है। जाग रहे हैं? और क्यों जिता देती है? ताकि अब ये क्या करेगा? अब ये दूसरे को नियुक्त किए हैं, तो अब ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे शहर के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे गांव के लिए कुछ चीजों को करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो जब भी एक याजक बदलता है, जैसे यहाँ नेता बदलते हैं तो बहुत सारे नियम कानून बदल जाते हैं ना, ठीक ऐसे ही जब एक याजक बदला जाता है ना, तो बहुत सारे नियम कानून क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। जाग रहे हैं? देखेंगे क्या आज थोड़ा-सा हम? देखेंगे क्या? जाग रहे हैं? कितना बज गया टाइम? राकाटाला ब्रागादलमा। हाँ, अभी हमारे पास समय है, ठीक है? तो हम देखेंगे इस बात को। जाग रहे हैं? किस बात को देखेंगे? कि जब हमारा याजक बदल गया, आज आपका याजक कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट नहीं है। हाँ, वो आपकी कलीसिया के हैं, लेकिन वो भी कैसे स्वभाव के होने चाहिए, इस बात को भी आज हमने देखा। जाग रहे हैं? आपके पास वो अपने हाथ को बढ़ाने चाहिए आपसे मिलने के लिए। हर बार आपको ही हाथ नहीं बढ़ाना है। जाग रहे हैं? अब्राहम ने हाथ को नहीं बढ़ाया था, एक नॉर्मल विश्वासी था अब्राहम, मलकीदेस के सामने। जाग रहे हैं? खुद मलिकिसिदक जो राजा था, वो खुद गया, हाथ बढ़ाया और उससे मिला। जाग रहे हैं? ठीक, तो सच्चे याजक की पहचान भी आज अपन ने देखा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि जब याजक बदल गया, आज आपका याजक यीशु मसीह हो चुका है। तो जब यीशु मसीह आ गया, तो पुराने याजक जो बदल गए, पुराने मलिकिसिदक याजक, जितने भी याजक थे, वो सब बदल गए। तो और क्या बदला? और क्यों बदला? इस बात को हम देखेंगे। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से मेरे साथ में निकालेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय, या मैं बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर बाद में सुन लीजिएगा इस बात को, ठीक है? प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसके 38 और 39, मतलब 38 और 39 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि
पुरानी जो वाचा थी वो क्या नहीं कर पाई और नई वाचा ने क्या किया? जाग रहे हैं? पुराने याजकों ने जो नहीं कर पाया, पुरानी व्यवस्था ने जो नहीं कर पाया, पुरानी व्यवस्था जो अभी हम पढ़ रहे थे ना निर्बल थी, तो किस क्षेत्र में निर्बल थी? तो वहां पर लिखा हुआ है धर्मी ठहराने में। एक व्यक्ति को पुरानी वाचा, पुराने नियम के अनुसार अगर वो अपने जीवन को जिएगा, तो वो धर्मी नहीं बन सकता। तो पुरानी व्यवस्था क्यों निर्बल थी? पुराने याजक क्यों निर्बल थे? क्योंकि उन लोगों ने एक व्यक्ति को कभी भी धर्मी नहीं ठहराया, धर्मी नहीं बनाया, धर्मी की श्रेणी में लाकर के खड़ा नहीं किया, धर्मी व्यक्ति नहीं बनाया। वो धर्मी नहीं कहलाए। पुराने नियम में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो धर्मी नहीं ठहर पाए। लेकिन बाइबल बताती है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसके 38 39 वचन में, और गलातियों की किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 16 वचन में, गलातियों 2 का 16, ये दोनों वचन बताते हैं कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। पुरानी व्यवस्था, पुराने नियम हमको क्या नहीं कराते? क्या नहीं कराते? धर्मी नहीं ठहराते, धर्मी नहीं बनाते। लेकिन नई वाचा के सेवा क्या करते हैं? नई नियम जो आया ना, उसने क्या किया? नया याजक जो आया, उसने हमें सबसे पहले धर्मी बनाया। अगर ये वाला याजक नहीं आता ना, जैसे एक नया नेता आता ना, तो कुछ-कुछ स्कीम चालू कर देते हैं। जाग रहे हैं? सबके अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए, 3-3 हज़ार रुपए ट्रांसफर कर देंगे। जाग रहे हैं? अगर सोच करके देखिए, वो अगर नेता नहीं आया होता, आपने अगर उसको नहीं जिताया होता, जाग रहे हैं? तो वही पुरानी स्कीम चलती रहती। 100 रुपए मिल रहे हैं, 200 रुपए मिल रहे हैं, ऐसा चलता रहता। लेकिन आपने अगर एक दूसरे नेता को बदल दिया 5 साल के बाद में, तो क्या हुआ? अब जो 500 रुपए वाली थी, वो अब 5,000 3,000 में बदल गई स्कीम। जाग रहे हैं? अगर नहीं बदलते आप, तो क्या होता? नहीं बदलते तो क्या होता?